सोची समझी रणनीति है कि भाई मुस्लिम तो, क्योंकि प्रो मुस्लिम की तो पार्टी वैसे ही मानी जाती है समाजवादी पार्टी, तो उनको भी साथ ले लें और अपना बीजेपी के वोट में भी सेंधमारी कर लें। ये क्या उसके तहत ये रथ यात्रा रामनवमी के दिन निकाली जा रही है, या फिर डर आपका भी है कि भाई वो 20% में वो सेंधमारी के लिए आ गए, अब धीरे धीरे अपना गोल पोस्ट चेंज कर लो, इसलिए अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ निकल गए? क्या लग रहा है इमरान भाई आपको? अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। पहली बात अनुराग जी ये है ना कि ये लोग मुसलमानों की सियासत तो करते नहीं है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, आप हम लोगों ने देखा जी। इलेक्शन जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो मुसलमानों को उठाकर साइड कर देते हैं, ये सिर्फ दरी बिछाना काम करवाते हैं। तो मुसलमानों का लीडर कभी रहे नहीं। मेरा ये मानना है जिस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर क्रेडिट लेते हैं, कांवड़ यात्रा में फूल फेंकते हैं, अखिलेश यादव के दौर में या भी अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं, सत्ता में नहीं है मंदिर बना रहे हैं, तो ये हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है, कौन कितना बड़ा हिंदू है। अच्छा, अब सब लोग ये साबित, मैं बड़ा हिंदू हूं, ये साबित कर रहे हैं लोग। आप बताइए, अखिलेश यादव का दौर था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, सफाई में डांस करवा रहे थे बड़े बड़े एक्टरों को बुलाकर। तो ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। इमरान भाई ये अगर मुसलमानों के रहनुमा नहीं है तो 3 तलाक पर तो मुसलमानों के हित में बोले, एनआरसी पर बोले, सरकार के खिलाफ बोले, हिजाब के मामले पर बोले और मुसलमानों के लिए बोले, और उन सारे मामलों को क्लब करके लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर किसी की हितैषी हो तो सिर्फ वो मुसलमानों की है। वो हिंदुओं के मुद्दे पर बोलते हैं, सनातन को कोड बोल दिया जाता है, समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। सिंह जी नहीं, ये लोग क्या करते हैं ना, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मीडिया में अगर कुछ बयान देते हैं। ओके, आप बताइए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कहां पे है? आज अखिलेश यादव जेल के बाहर है, अखिलेश यादव जेल के बाहर है और आजम खान जेल के अंदर क्यों थे? देश को डुबाने में भाजपा के साथ साथ तुम्हारी भी अहम भूमिका है। आई कंडेम सर, गलत बोल रहे हैं आप। कहां बताए, कहां बात हो जाता है, हमने बताइए। आप यहाँ पे धर्म की लड़ाई मत करिए। आज लोकतंत्र खतरे पे है, संविधान खतरे में है, उसकी बात नहीं करेंगे, जनता के हितों की बात नहीं करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, हर एक वर्ग दुखी हुआ पड़ा है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करके जनता को सुनिए जरा। अच्छा इमरान भाई, आपने क्या किया, मंदिर क्यों बनाए? आप बोल रहे हैं आप राजनीति धर्म की मत करिए, हम कहां राजनीति कर रहे हैं? आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपके मुखिया अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं, कुछ भी पोस्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन वो मंदिर बना रहे हैं। बात बताइए, बेरोजगारी दूर करिए। नहीं सोलंकी साहब एक बात बताइए, तो ये अगर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पर भी, ये क्या बीजेपी वाली राजनीति कर रहे हैं क्या, मंदिर वाली? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ सुनील सिंह जी, ये लोग बड़ा हिंदुत्व है, कौन बड़ा हिंदुत्व ये साबित करके कौन बड़ा हिंदू है। ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी यही कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी ये क्या आज ये साबित करने की होड़ है क्या कि कौन बड़ा हिंदू है? मुझे लगता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है और ये याद रखना चाहिए, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनिका पछताने। ये अखिलेश यादव जी को बहुत ध्यान रखना होगा कि शायद अब हिंदू सनातनी जो है वो जागृत है, उसको पता है कि मेरे लिए सही कौन है, मेरे लिए गलत कौन है। सुन लीजिए, अब मैं दूसरा एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। ये शास्त्र ने कहा है कि पुत्र पिता की आत्मा होता है। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में विशेष हमारे यहाँ कही जाती है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजय अपने कर्मा। पिता का जो कर्म है वो पुत्र के काम आता है। पहले पिता के किए गए पाप कर्मों का निस्तारण पुत्र को करना चाहिए। जो पिता ने पाप कर्म किया हो, पहले पुत्र उसको दूर करे तो पुत्र का भाग्य उदय होता है। आप कौन सी बात को मैं समझ गया आचार्य जी, आप बेसिकली मुलायम सिंह यादव, दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं किस बात को लेकर? हिंदू से नफरत कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ी है श्री राम नहीं कहता, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, गलती हो गई, मेरे पिता से पाप हुआ है, मुझे उसको दूर करना है, मुझे क्षमा करो।
पता चलेगा प्रकाश जाकर के राम जी की सीढ़ी पर नाक रगड़ता है ना, तब जाकर के कभी उसके पाप माफ होने वाले नहीं है। लेकिन तब शायद थोड़ी पब्लिक समर्थन अखिलेश यादव बीजेपी से ध्यान से आचार्य राज मिश्रा जी, अखिलेश यादव को आचार्य राज मिश्रा राम जी की सीढ़ी पर जाए ना। आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य जी, मैं कह रहा हूं कि इसको आज के डिबेट के संदर्भ में थोड़ा समझाइए कि भाई अगर आपको लग रहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं तो वो रामनवमी का दिन क्यों चुन रहे हैं? वो हिंदू है तभी तो रामनवमी के दिन शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सत्ता में नहीं आना चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी? कमाल की बात है दादा, इस देश में सत्ता के लिए लोग अपने पत्नी पर किए गए कमेंट पर भी नहीं बोल पाते हैं, आप बाकी बात कर रहे हैं यार, कमाल की बात कर रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए अरे किसने नहीं बोला? पत्नी पर किसने नहीं बोला? थप्पड़ मारे उस व्यक्ति को, थप्पड़ मारा उस व्यक्ति को। ये आप कह रहे समाजवादी पार्टी ने मारा था थप्पड़? जिसने गलत बोला आपके कार्यकर्ता ने मारे थे। जिसने गलत बोला। और सुनो, अगर किसी भी महिला का अपमान होगा तो समाजवादी लोग। ना एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य, एक मिनट, एक फैक्चुअल सवाल पूछना है मुझे। गौरव बात तो कहीं और बनने के जाइए, आप लोग का काम यही है। चाचड़ा जी, आप लोग टीवी चैनलों से पैसा लेके चाचड़ा जी यहाँ पे उनकी पैरवी करने के लिए आते हैं। चाचड़ा जी एक मिनट, जनता को गुमराह करने चाचड़ा जी एक मिनट, गौरव नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे भाई संदीप झूठ बोल के, अरे भाई टीवी में बैठ के संदीप त्रिपाठी भी हैं, संदीप त्रिपाठी भी हैं, वो भी ऐसा ही बोलते हैं आप ही की तरह। मैं एक सवाल एक पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो जो कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा था, आप इंडोर्स करते क्या? समाजवादी पार्टी इंडोर्स कर? भाई कानूनी कार्रवाई करनी थी ना, एफआईआर जाकर दर्ज कराते। आप थप्पड़ मार तो आप थप्पड़ मारने का महिला के साथ, आप थप्पड़ मारने के साथ हैं। फिर देखिए बात को कहाँ ले गए आप? आज आप लेकर आए ना, आप लेकर आए कि हमारे कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारे। आप इंडोर्स करते हैं, आप इंडोर्स करते हैं इस तरह की गुंडागर्दी को, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं। आप हमने बोला यही तो सवाल है ना, अगर किसी ने जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, जब सत्ता में होती तो इसी गुंडागर्दी से तो डर लगता है ना सर। उसने भावना में इसी गुंडागर्दी से तो भावना में आके मारा था वो। आप भावना में बह गए और आपने टीवी चैनल पर आकर उसे इंडोर्स कर दिया। आप भी भावना में बह गए। योगी जी क्या बोलते सर? आप कोई गाली देते उसकी अरे तो एफआईआर करवाते जाके, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाते। अभी भी दम है तो जाके उस कार्यकर्ता पर करवाइए। ओके ठीक है, ये भाषा है कि मार दो काट दो। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। आचार्य 10 सेकंड, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, तो मैं क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब जो भारत की सनातन की जनता है ना, वो इतनी मूर्ख नहीं है। मैं यहां पर बैठे हैं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो सभा के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, मथुरा में आपके सरकार के रहते हुए साधु संतों पर गोलियां, साधु संतों पर लाठियां भांजी जा रही थी, आपको याद होगा। मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए। वो शंकराचार्य प्रूफ चाहिए आपको, ये बोला आपने, शर्म करिए। शंकराचार्य को लाठी मारा था भाई, याद करो गौरव साहब। ठीक है, ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी और गौरव चाचड़ा जी, ओके प्लीज वेट, ओके प्लीज वेट, प्लीज चलाया, उनको दिखाया शंकराचार्य ओके प्लीज। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया। वो बीजेपी जवाब देगी, उसमें आचार्य जी क्या जवाब देंगे? वो तो बीजेपी जवाब देगी। आ रहा हूं आचार्य राज मिश्रा जी, आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाई आ रहा हूं। संदीप जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। भाई संदीप जी, ठीक है, मतलब ये रामनवमी के दिन शुरू कर रहे हैं, रथ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी बात अपनी जगह। ये एक लाइन आप वाली पकड़ रहे हैं, संविधान बचाने वाली, वो राहुल गांधी ने पकड़ी थी, कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये लोग